बातों में इतना दम है कि मेरी खुदाई भी पानी कम है। रोजाना मेरी और उस खुदा की बातों का सिलसिला वो कुछ इसी अंदाज में खत्म करता है। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत तो है? अगर नहीं है तो हो सकती है, मगर कैसे मालूम चलेगा? वैसे तो मेरी अम्मी ने मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ रखा था, लेकिन नौकरी से रिटायर होने के बाद ये नाम सरकारी कागजों में और मेरी अम्मी के लबों पर ही रह गया। अम्मी अम्मी अंग्रेजी में आई लव यू। अब इस उम्र में कोई नाम से पुकारता ही नहीं। मौलवी साहब, आदाब। मौलवी साहब, मौलवी साहब, खजूर लाया हूँ। मौलवी साहब, मलाई डाल दूं चाय में? अरे डाल दो भाई, डाल दो, जो डालना है डाल दो। गुजरे जमाने हो गए, खुद का नाम सुने हुए, पर एक नाम हम अपनी जवानी से सुनते आ रहे हैं। मीत कॉफी शॉप। मीत ना मिला रे मन। वही वाला मीत। जान मजूमदार ने बड़े शौक से रखा था इसका नाम, पर उस नेक आदमी के बेगैरत लड़के ने अंग्रेजी में तब्दील करवा दिया। मीट कॉफी शॉप, हरामखोर कहीं का। वैसे कभी हमारा भी खाता चलता था यहाँ, पर अब तो चुपचाप चाय की चुस्की ले लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। क्या करूं अब इस उम्र में? करने के लिए कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। सोता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और यहाँ अपने मीट कॉफी शॉप में लोगों की जिंदगियां जांचता हूँ। अरे मिलता हूँ। अरे ये तो ओहो, तो आज पुरानी लालटेन में पुरानी बातें फिर जलेगी। क्या लोगे बेटा? एक कैपेचिनो। क्या बारिश है, क्या बारिश है। लाता हूँ लाता। और एक बटर टोस्ट भी। हाँ लाता हूँ। वहाँ सीट खाली है, तुम वहाँ बैठो। मुझे तो अपनी सीट पर ही बैठना है। अरे नागराज। हाँ। केवल आछो? अरे भालो भालो। और आप बताओ, खूब आप भालो, कैसे हो? खूब भालो, खूब भालो। अरे बेटा, तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाओगे?
क्यों? ये जो आदमी खड़ा है ना, गधे का मरीज है, कहता है यहीं पे बैठना है। अबे लकड़ू, हाँ, तुझे यही जगह मिली कब? बाबा आदम के जमाने का। लेट्स गो टू सम सीसीटीवी एंड बटिस्टा। बटिस्टा नहीं बे, बरिस्टा सीसीडी। ठीक है बे मुक्तू, इतनी नाराज मत हो बे। ऑर्डर कैंसिल। क्या बात है दादा, बहुत बात बनाना सीख गए हो। सब तुम्हारे नुस्खे हैं ना, आजकल भूल गए क्या? अच्छा हाँ? अच्छा, तो ये बताओ कि अब मैं क्या बोलूंगा। मुझसे सवाल ना? उससे मोबाइल दादा, चाय तो चाय, नींबू वाली चाय। वो भी क्या दिन थे। नागराज दा, हाँ, वो डोगा का है आजकल? और वो साबो, चाचा चौधरी और वो हम्टी डम्टी? आएंगे दादा आएंगे, आज यहाँ फिर अड्डा जमेगा। डोगा भी आ रहा है? हाँ, पहले मैं उसके लिए बनाई ला के बना दूँ, वरना पता नहीं नई कुर्सियों का हाल पहले जैसा ना हो। मैं आपको कुछ नहीं बदला यहाँ, सिवाय इस नए चेयर टेबल। कितने सुप्टेबल। क्या दादा, ये देखें, आज भी मुझे ही ये तारीख बदलनी पड़ेगी। हाँ, बोल जा। खिड़की के बाहर हुगली हिलोरे मारती दिखती है और थोड़ा लेफ्ट में हावड़ा ब्रिज और जस्ट बाजू में हावड़ा रेलवे स्टेशन। इतने सालों में अगर कुछ बदला है तो सिर्फ वक्त। ये रोज 1991 में जब ये दुनिया लॉन्च हुआ था मोबाइल, हाँ, तब रोहित एंड कंपनी ने कान्हा दादा का नाम मोबाइल दादा रख दिया था। हाँ, मोबाइल दादा। जब 18 रुपए की कॉल हुआ करती थी तो लोग ज्यादा खरीद। ये रोहित देव गाना अच्छा गा लेता है। मन्ना डे से कोई रिश्तेदारी नहीं है इसकी, पर यह भी बंगाली है।
हमको सुधार सके ये जमाने में तो जमाना हम बिगाड़ेंगे, जमाना हमको नहीं। क्या बात है, क्या बात है। दादा हाँ 2 टोस्ट 2 मिनट में बटर मार के। हाँ हाँ बोलो तो जहर भी छिड़क दूं। ये बुढ़िया संज्ञान है। चल छोड़, जाने दे। और बता, घर में सब कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तेरे? अरे सुपर क्लास। मामा बनने वाला है। अरे कांग्रेट्स। पर मामा क्यों, चाचा क्यों नहीं? भूल गया? मेरी बीवी, तेरी बहन, ठीक है? तेरी बीवी, मतलब मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन। कभी रोहित और इनका झुंड यहाँ अड्डेबाजी किया करता था। अड्डेबाजी कोलकाता के नौजवानों का पसंदीदा काम। छह साल पहले तक इस कॉफी शॉप की शान थे ये लोग। तू फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अबे खुद के कच्चों की गिनती आती है तुझे? बाबू मशाए, आज कंपनी में जितने क्लाइंट्स हैं उन सबके अंडरवेयर का हिसाब है मेरे पास। नो वेज, तू कब से गए? ओए, वो हिसाब से कुछ याद आया तेरे को? बदल लिया। तुम बहुत ढीला बालक है। थैंक यू। ए दोस्त, तुमको बर्थडे का केक कैसा लगा था? चीज चॉकलेटी। बहुत भालो। तुम तो हमारा गिफ्ट देता लगा था। ये तू बारो। बेटल, चलो। अरे आ रहा हूँ। ए दोस्त, हमारा क्रेडिट कौन सा है? हमारा? हाँ, मुद्राएं कराता कहीं। मुद्राएं पराठा लेते आओ। नहीं है। नहीं, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। अच्छा चलो जल्दी बात करता है। परिवार पे डिश बता ना। चिकन खाएगा। चिकन? हाँ, चिकन लेते आओ। है? चिकन? नहीं है। तो यार, खाना तो मैं दूध नहीं मिलता तो हमको मेरी तरह का बोला था। वो चाय थी यहाँ ये सब नहीं मिलता। परिवार पे डिश बताओ ना। फिर कौन खाएगा? बांग्ला। पिछली बांधा लेते आओ। नहीं नहीं। तो यार, हिलनी मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ फिर नहीं मिलेगा। ओए, हिलनी नहीं खाना हमको। फिर टोपी, पानी मिलेगा? पानी? हाँ पानी मिलेगा दादा। साला जब यार दूध नहीं मिलता तो तू हमको याद क्यों रहा? मामा तभी बोलता था जब तक तुम हमको खाना नहीं खिलाएगा इसको गिफ्ट नहीं देने का, लेकिन नहीं साला हम होता मानूस ये यार, ऐसा बात नहीं है। वो क्या है कि टॉपी शॉप है यहाँ, हमारा लोग अपने दोस्तों के साथ आता था। बलिया ताना दादा था। हमारा दोस्त नहीं था। हम सोचा जो हमारे बर्थडे पर हमें देगा उसे अपना दोस्त बना के दिलाएगा और बहुत बढ़िया ताना दिलाएगा। पर सारी गलती कुछ बेहतर की है। आप कर दे दोस्त, तुम हमारा दोस्त है यार। माफ करता है तुमको। टट्टी मुट्टी बेहतर अरे यार। अरे इधर आओ। ए वाला दोस्त है, दो दिन से पता पर लेते आओ। हम तू जाता है। खाने में क्या है? बिरयानी राइस मटन मसाला। अब थाला पैक कर दो। हम अपनी डॉक्टर के साथ खाएगा बीच में ठंडी हवा में। आला। दोस्त बहुत दे दिया। अरे पूरा दे दिया। कुछ तो तूने पूरा दे दिया। दिल्ली जाता बेला मालूम। बदल दिया, पूरा दे दिया। पूरे 1200 रुपये का बिल बना है। 1200 साले तो उतने कितना दिया। यादों से बेहतर और कौन सी गोंद हो सकती है रिश्तों को जोड़ने के लिए।
ऐसा लगता है किसी किताब के 2 पुराने पन्नों को यादों की खोन से लगाकर इस रेस्टोरेंट की दीवार से सटा कर रख दिया हो। जुड़े तो ऐसे जुड़े कि फिर टूटने ना पाए। आज भी कितना अपना सा लगता है मुझे। सही कहा, पर अपने हमेशा अपने नहीं रहते। ऐसा क्यों कह रहे? इट्स क्वाइट डिमोरलाइजिंग यार। सच है, करेली की तरह कड़वा। तू टोस्ट का यार, बटन लगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बोलेगा भी क्या हुआ है? अरे बोल भी सही। कुछ नहीं। देख नागराज, रोहित, हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। सब साला वो जो बैठा है ना ऊपर, उसका खेल, और हम सिर्फ और सिर्फ उसके प्यादे। देख, जंग के मैदान में हमें मालूम नहीं होता है कि सामने वाला कैसे हुआ है, और अपनी हथियार की धार तेज रखनी पड़ती है। अगर मर भी जाओ ना, शहीद के। जरा अपना पर्स तो दिखाओ। वाई भूल गया? मेरे पर्स से सारे चिल्लर गायब कर देता था तू। चल निकाल पर्स, निकाल। चल चल निकाल पर्स, निकाल। अरे दे। औरत की असलियत उसके हाथों में और आदमी की उसके बटुए में छुपी होती है। मतलब ऐसा हमारी अम्मी कहा करती थी। दोगा तो गया काम से। राघव कामले, A to Z कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, वैलिडिटी 2010 से 2013। ₹131। तू यहाँ देख बस। बैठ जा, बैठ जा। पहले देखने तो दे। SBI मिनी स्टेटमेंट, लास्ट बैलेंस ₹1232। एक बात बता, पिछले महीने कंपनी ने सैलरी नहीं दी क्या? दी थी, खर्च हो। तू पर्स देगा कि नहीं? सैलरी नहीं, नौकरी खर्चोगे बोल। क्यों? वो MD साला। मतलब 6 महीने से तेरे पास नौकरी नहीं है? अब कुछ सर पर बैठे तो क्या मूतने भी दूं? राघव कामले, 10th 77%, 12th 84%, BCom 63% और MBA फर्स्ट क्लास, और 6 महीने से बेरोजगार है। बेरोजगार हूं, पर किसी से भीख नहीं मांग रहा। पर्स में बीबी की फोटो, चेहरा छुपाकर उल्टी रखी हुई, दिल्ली से कोलकाता स्लीपर में, वो भी जून की गर्मी में। कोई नहीं आया, बस तू आया। तूने बुलाया इसलिए आया, वो तो चला जाता। वो तो मैं जानता हूँ, पर ये भी जानता हूँ कि तेरे पास कोई नहीं है, नौकरी खो चुका है, बीवी जा चुकी है। शॉर्ट में बोलो ना, तेरी तो मतलब लगी हुई है अभी। कुछ और लाओ नागराज, हाँ? कुछ और लाओ। नहीं दादा, तू कुछ लेगा? नहीं, दादा एक कॉफी पिला दे, ठीक है? मैं कॉफी नहीं पीता, तू जानता है। तो जहर पिए ना। क्या लो, तेरा असर होने लगा है ना? क्या मतलब? पहले कॉफी आने दे, फिर कॉफी पीते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है?
गर्मा गर्म कॉफी। कॉफी आ गई, मेरी कॉफी के बाद। हाँ, कुछ और लाओ। कुछ नहीं, चाहिए होगा तो बोल देंगे। सुन, एक गेम खेलते हैं। अभी क्या गेम खेलते हैं? यार देख, इतने दिनों के बाद मिले, एक तो बनता है ना, एक गेम खेलते हैं। अरे यार, चल ना, चल मेरे लिए, ठीक है? मैं बनता हूँ मोबाइल दादा और तू बन डोबा। तुझे यही गेम मिला? यार गेम ही खेल रहे हैं ना, तो गेम ही खेलते हैं। ठीक है। ओके। कुछ और ना नागराज दा? कुछ नहीं, चाहिए होगा तो बोल देंगे। अब तेरी बारी। क्या मतलब? यार देख, गेम खेल रहे हैं ना, तो गेम तो दोनों तरफ से होता है। अभी मैंने किया, अब तू कर। यार ड्रामा बंद कर। यार ड्रामा नहीं कर रहा हूँ यार, गेम ही खेल रहे हैं, चल ना। अभी मैं मोबाइल दादा बना था और तू बना था डोगा। अब मैं बनता हूँ डोगा और तू बन मोबाइल दादा। सही है? चल ना मेरी एक बार। कुछ और चाहिए नागराज? नहीं दादा, चाहिए होगा तो बोल। हो गया तेरा ड्रामा? नहीं अरे यार, यार सही नहीं हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ। आखिरी बात कर रहा हूँ। कुछ और लाओ नागराज। कुछ नहीं, चाहिए होगा तो बोल दे। बैठ 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 जा, बैठ। देखो, थोड़ी गड़बड़ी हो गई। एक कहावत कहा करती थी अम्मी, बहातन ते हाथी पाँव, बहातन ते हाथी पाँव। मतलब सुलझा कर कहें तो बाहतों से हाथी को पालो, या बाहतों से ही हाथी के पाँव के नीचे आ जाओ। ये लफ्जों का खेल भी बड़ा निराला है। तेरी बातों में अगर नहीं आते तो हम कभी लौट कर नहीं आते। नाम क्या है भाभी का? शालिनी। शालिनी? अदा भी शालिनी होगी? हाँ, कुछ ज्यादा ही शालिनी। अबे तू नहीं जानता उसने मेरे साथ क्या किया। तू बताएगा तो जरूर जान जाऊंगा। जानना चाहता है? हाँ। तो सुन। शालिनी और मेरी अरेंज मैरिज हुई। उसने एक वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल से और मैंने एक इंटेलिजेंट वर्किंग वुमन से शादी की, जैसे कोई बिजनेस डील होती है। शादी के नाम पर समाज पर सब कुछ सही चल रहा अगर वो मुझे समझ पाते। पत्नी ने चंद रुपए के लिए पति का खून किया। दिल्ली में एक और रेप। सुनो, आपको मेरे ऑफिस फोन किया था। हाँ, जरूरी था। जरूरी बात मैंने मुझसे नहीं की जाती। तुम्हें खुद महसूस होना चाहिए। वो दे रहा था मुझे पसंद नहीं है। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि कोई दूसरी जॉब देख लो, 9 to 5। अरे घर में और भी बहुत से काम होते हैं। आपका मतलब है मैं घर में काम नहीं करती। बहस करने से कुछ नहीं होगा। ये दिल्ली है। अगर इस शहर की तहजीब मालूम ना हो तो रोजाना बार पड़ा करो। आए दिन औरतों के साथ। अरे बाबा मुझे भी पता है, पर ऑफिस फोन करने की क्या जरूरत है? आई एम योर हस्बैंड। तुम्हारे बारे में सोचने का पूरा हक है मुझे। और दखलंदाजी करने का भी। क्यों? तुम ना मुझसे तरीके से बात क्या करो। ये लो अब ये क्या है? रेजिग्नेशन लेटर, कल अपने ऑफिस में दे देना। अच्छा, और आज डिनर में क्या है? मोबाइल। हाँ? मोबाइल का है ना?
अरे खाना मिलेगा या नहीं, कि आज भी बाहर जाकर खा लूं? खा लो। अंकल, ये औरतों को सीधी बात समझ में नहीं आती। कौन है? मेरा हाँ बोल। गुड इवनिंग बॉस। मैंने नो बॉस। ओके ओके बॉस। तुमने मेरे ऑफिस फोन किया था? जरूरी था। बदला होगी मुझसे? नो वेज डार्लिंग, अगर मैं नौकरी छोड़ूंगी तो इतनी जल्दी तो मुझसे मिलेगी नहीं। इससे भी रिसेशन का टाइम है, घर का सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा और आपकी कंपनी सडनली इंक्रीमेंट तो करेगी नहीं, आपको भी दूसरी जॉब देखनी होगी। छोड़ने से पहले आपको बॉस को कहना पड़ेगा। आप कहते मैंने खुद कह दिया, अरे पत्नी हो आपकी, इतना भी अधिकार नहीं है क्या मेरे पास? सुनो, समझती क्या तुम खुद को? आपकी पत्नी, ना कि कोई नौकरानी है अकेली जिस पर आप राज करोगे। तुम्हें मेरी हर बात बुरी क्यों लगती है? मैं तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूँ। वाह मिस्टर कामले, बहुत शानदार तरीका है अपनी बीवी की भलाई से जुड़ना। चिकन बिरयानी आज डिनर में आपकी तैयारी लगाऊं? ये सब सुनने के बाद भी तुझे लगता है कि मैं गलत हूँ? भाभी की आंखें, डिंपल, हाय। भाभी के भैया। चलो, इतना तो श्योर है कि तू शालिनी को चाहता है। पर क्या? छोड़ छोड़ छोड़, जाने दे। फिर आगे क्या हुआ? उसने नौकरी चेंज किया या तेरा ट्रांसफर करा? किसी ने भी नौकरी चेंज नहीं। 2 हफ्ते ऐसे ही बीते। अरे यार, उसके और मेरे बीच में कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती थी। जैसे एक दिन वो अपने पेरेंट्स को सी ऑफ करके घर आए। हाँ बोल, सही चल रहा है अपना बता। अरे भाभी, ऐश्वर्या से कम है क्या तेरी उम्र? बॉस, वो साला सलमान ऐश्वर्या पूरी बॉलीवुड बन रखी है मेरी। अपना बता। अबे चूतियापंती करना बंद कर। जो बोलना है सीधे सीधे बोल। मेरे लाइफ में उंगली मत कर। फोन रख। ट्रेन तो 2:30 बजे छूट गई। और लोग ऐसे हॉर्न बजाते हैं। एक चाय मिलेगी? होली का एक और सत्र। सोने के दाम गिरे। क्या बात है, मोदी जी का मेरे पास सुधार हुआ है। सोने की है? मम्मा ने दी है आपकी? जाते जाते याद आया नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तोहफे और जरूरत में कुछ तो कर दूंगा। अच्छा, अंदर जाओ और अलमारी में रख दो। अब थैंक यू भी बोलना पड़ेगा क्या? जरूरी हो ना तो कह दे। मुझे एक बात बता, ये तेरा घर है ये कुरुक्षेत्र का मैदान? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड क्यों? फर्स्ट क्यों नहीं? हिटलर फर्स्ट में नहीं था। हाँ, अच्छा भाई, खुद को हिटलर बोलना अच्छा नहीं है। अबे वो हिटलर है, वो मेरी बीवी मिसेस कांगली, मैं नहीं। ओके ओके ओके, बाल, डिंपल, हाइट हे, तुझे जानना है कि नहीं?
मेरे डोगा दी ग्रेट। अब ठीक है, फिर आगे क्या हो? आगे दूध तो सारा बिखर चुका था। हाँ, समेट भी लेता तो खीर तो बननी नहीं थी। समेट कर भी करता क्या, हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे थे। हाँ इसको। अरे बाबा, ऐसे फैसले ऐसे ही नहीं लिए जाते। अरे किस कपल के बीच झगड़े नहीं होते? अच्छा अच्छा, रोना मत करो। मैं हरीश से बात करूंगी, समझ जाएगा वो। हाँ, ले आई पेपर। क्या कहेगा ये मम्मी? उसे अपनी फी से मतलब है, किसी की जिंदगी से नहीं। अच्छा, आती हूँ एक घंटे में। कहाँ जा रही हो? डिवोर्स चाहिए तुम्हें? ये रोने का ड्रामा बंद करो और कहाँ साइन करने होंगे मुझे? मेरी मौत का सर्टिफिकेट करोगे? जब से शादी हुई, आप क्या एक बात कर रहे, घूट की तरफ नहीं जा रहे। अरे कभी खुद के शब्दों को सुनाया आपने? बात घुमाना बंद करो। नॉट एनीमोर मिसेस कम। तुमने मुझे समझा होता तो राज करता हूँ ना मैं तुम पर। डिवोर्स चाहिए था तुझे, लो ये रहा डिवोर्स। चली जाओ, बहुत दूर चली जाऊंगी आप। अरे तो चली जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता? जी सकता हूँ और बहुत खुशी खुशी जी सकता हूँ। शायद मैंने ही आपकी जिंदगी को नरक बनाया। हर बात आपकी ऐसी लगती है जैसे हजारों किलो से बनी हुई दीवार इस शरीर पर गिरा। अरे सही कहा है। एकेडमिक क्वालिफाइड और एजुकेटेड होने में जमीन आसमान का फर्क। क्या कहा तुमने? क्या कहा? मैं एजुकेटेड हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझ जैसी लड़की के साथ ये नहीं देखना पड़ता मुझे। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से बर्बाद हुई है मेरी जिंदगी। तो फिर मेरे साथ ये क्यों है? मार क्या नहीं डालते मुझे? ना मारो, मारो ना। और नहीं मरी से पहली बात नहीं बनती। अब चली जाओ फिर तो। चली जाओ इन कागज के टुकड़ों को लेकर। कम से कम 4 कागज के टुकड़ों में लिखा हुआ पढ़ सकते थे। औकात भूल गई हो तुम अपनी। और आज तो मैं जान चुकी हूँ। मुझे तो लगा था कि तेरी जुबान में ही प्रॉब्लम है, पर तेरे तो आंखें, कान, नाक सब कुछ डिफेक्ट है मेरे भाई। सबको औरत ही बेचारी क्यों लगती है? ये सब सुनने के बाद भी वही सही लगते हैं। मैंने कब कहा कि वो सही, पर सही तो तू भी नहीं है मेरे दोस्त। दोस्त है पर दोस्त को समझना नहीं चाहता। समझना चाहता हूँ और काफी कुछ समझ भी चुका हूँ। लगता तो नहीं। लगेगा, जरूर लगेगा। चल छोड़, वो तो औरत थी, बेचारी औरत। बेचारी। ओह, ओके ओके। क्रूएल औरत, जिसने तेरी जिंदगी को टॉयलेट में हश। सॉरी सॉरी। सही है ना?
तेरा एमडी तो मर था ना? उस साले तोमर का नाम मत ले, एक नंबर का गिरा हुआ आदमी, उसको तो मैं याद भी नहीं करना चाहता। ओके, नहीं याद कर उसे, ठीक है? साला घाटी, सारे सीनियर्स को बुलाकर पार्टी दी अपने उस बूजी में। Come on, boys, come on. Welcome to my boozing land. This is what I was talking about. यही है वो जगह, my boozing land. This place is cool, but the boss is hot. Mind it. Right, boss? You silly man. नहीं बेटे, आप सबको ये पहले बता दूं कि ये पार्टी आज एक खास ओकेजन पर है, क्योंकि आज मैं अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। So all of you, I mean you all are included. खाओ पियो और ऐश करो. Can I get the drinks? Thank you, thank you. Cheers! Cheers for a successful financial year on this closing day at my boozing land. Cheers! Music. हम क्या बोल रहे थे कि इस जगह सबसे बढ़िया कर्मचारी कौन होगा? What? I'm going to the Shubham this year. Yes, I forgot. But who are you? Forget it. Ladies and gentlemen, thank you. This year's best employee, financial consultant of A to Z Consultancy Private Limited, goes to the resource who has contributed 37.5%. I mean literally 37.5% in my profit. Ladies and gentlemen, the name is Mr. The best employee this year. Raghav, Kamle! Yo, my soldiers! Raghav, my boy. Congratulations. बस इसको भी बस यही लेकर यही ना Yeah. ये ससुर नाती को Yeah. इसके जवानी आठ महीने में Basically, who are you? राज Raj, सुनो, एक बात है। 8 महीने में कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसने दिया, समझे? कंपनी is proud of it. So you just enjoy the party. Thank you. Raghav. How are you feeling, Manjula? नाइस, पर कोई चाहता नहीं कि मुझे ये किताब मिले। और मैं भी नहीं। Raghav, take a chill pill. You know, just don't worry about this. It's competition. Just enjoy. Come on. मैं यहाँ से पत्ता नहीं खा रहा तो हम लोग सिर्फ 2% के कमीशन पे रह जाएंगे घटेगा, जरूर घटेगा। ये जितना ट्रेड है ना, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। No, Raghav. Come on. Why you're not comfortable with your colleagues, huh? They are not comfortable with me. Why don't you ask this to them? Sure, darling. Yes, boss. Can I get a picture? Sure, boss. Thank you. Smart girl. Thank you. Just for a little bit. Thank you. Something for Raghav. No thanks. Oh, come on, Raghav. खोल दिए पियो मेरे दोस्त। मैं ज़्यादा नहीं पीता बॉस। ए मिस्टर कामले, एक बार यागी भी हंस पी कर देखिए, ज़्यादा क्या, सारा पी जाएंगे। मुझे एक ही बात बार-बार कहने की आदत नहीं है।
अगर यही एटीट्यूड रखना था तो पार्टी में आने की क्या जरूरत अबे बकलोल, साले सबसे फालतू तो तू नजर आ रहा है। बॉस राघव, अपने कलीग से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करो। मुझसे क्यों सीखो यार? I'm not Mr. तोमर बॉस। Come on, राघव। देखो, एक बात बताओ। लोगों को अपना बना के चलो। आधा काम खुद ब खुद हो जाता है दोस्त, खुद ब खुद। समझे? मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती बॉस। कमाल करते हो राघव। You mean मैं पॉलिटिक्स करता हूँ मुझे? अरे I'm not talking about you. You talk very harsh, Mr. Kamble, very harsh. You are drunk, Mr. Tomar. What? You are drunk. Well, I'm drunk. यार जरा म्यूजिक स्लो कर थोड़ा सा। इसको थोड़ा मैं बताऊँ जरा एक बार। ये Ladies and gentlemen, ये Raghav Kamble go like that. I'm drunk. अबे साले अब तू मुझे बताएगा that I'm drunk? This is my place, my party. Hell, yes, sir. My girl, can you see this? My girl. मुझको बोलता है छेड़िए साला, मुझको पागल हो गए साले ये कामले। Hey, पागल। खड़े खड़े तमाशे क्या लगे हो? Control him. रुक। साले तू रुक, साले तू हट, तू हट, साले तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? Now you will control Mr. Tomar, हाँ? MD of A to Z Consultancy. साले ये पोजीशन मैंने दी तुझे, ये खिताब मैंने दिया तुझे, साले अपॉइंट किया था मैंने तुझे। Who the hell you think you're talking to? Bloody hell, I'm your boss. This is not your office, Mr. Tomar. Attitude, हाँ? मुझे attitude दिखाता है। साहब, यस बॉस इसको समझाओ, मेरी कंपनी और मेरी पारी से ऐसे कोई जा नहीं सकता। राइट बॉस जाओ, इससे सब कुछ वो छीन लो जो इसको कंपनी बोल दिया ना बॉस अब ये कौन किसको दे दे Yeah, I'm a best of Ramsey. Can somebody stop this fellow? साला पार्टी नहीं होगी, साला यहाँ पे नाटक चल रहा है। भाई और साला सबके लिए निकलो सब यहाँ से। That's better off. Raghav, the attitude of tomorrow's suckers. अपने पास रखो। I will see tomorrow. We'll see. उतरने के बाद सबके पास मौका था, मेरी बात मैंने नौकरी छोड़ी। अरे ऐसे लोगों के साथ काम करने से अच्छा है मैं बेरोजगारी हूँ। तो तू बेरोजगारी की खुश है? Obviously no. इसलिए खुश है। देख, पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है। 5 स्टार होटल से लेकर चाय की बाकरी, संसद से लेकर सास तक। अरे लोगों का फेवरेट गेम ही है। पर जिसको नहीं आती या फिर जो करना नहीं चाहता वो आखिर क्या करे? पर कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, जीना जो है। तू बात बनाना बंद कर। वही तो, बात ही तो बनाना नहीं आता तुझे। अगर आता तो तेरी बीबी और मिस्टर तोमर। ओके 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 बॉस, ओके। शालिनी और बॉस तेरे हो, ठीक? मतलब गलती मेरी है, तू ये कहना चाहता कहना चाहता नहीं, कह रहा हूँ। इतना सब सुनने के बाद ही मुझे कंफर्म हुआ। अगर तू चाहता ना, ऐसा नहीं होता जैसा हुआ। कैसा नहीं होता? जैसा हुआ कैसा? आज तुझे उन्हें खोने का दुख है, तेरी बीबी को, नौकरी को। बिल्कुल नहीं। मैं खुश हूँ और पहले से बहुत ज्यादा खुश हूँ। नहीं है।
तुझे लगता है कि तेरी कहीं ना कहीं गलती है। मेरी कोई गलती नहीं। फिर तुझे ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं लगता। लगता है इसलिए तूने मुझे ये सब सुना है। तूने पूछा इसलिए बताया। तो औरों ने पूछा होगा। दोस्त है तू मेरा। दोस्त ओके, चल बता कि दोस्त किस लिए होते हैं? किस लिए होते हैं? दर्द शेयर करने के लिए, मरहम लगाने के लिए। शायद। और इसीलिए तूने मुझे ये सब सुनाया क्योंकि तेरा कोई और दोस्त नहीं है। हो सकता है। यानी तेरे अंदर दर्द है नो। और तू उस दर्द का इलाज चाहता है। नो। और मेरे पास मरहम में तुझे ऐसा लगता है, और मैं तुझे समझ भी सकता हूँ, ये भी तुझे लगता है, पर तुझे ये नहीं मालूम कि तेरी गलती कहाँ है। शायद। पर मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। हाँ, हो गए अनजाने में। हाँ। पर मेरी गलती क्या है? ये है कि तुझे ये नहीं मालूम कि तू कहाँ गलत है। तू भी जानता है कि शालिनी तुझे चाहती है और तेरा बॉस तुझे प्रेज करता है, फिर तेरे साथ ऐसा क्यों? तू अगर मेरी जगह होता तो क्या करता? जब अपने पत्थर मारे ना तो उल्टा पत्थर मारा नहीं, चोट खुद को ही लगती जैसे तुझे लगी। ढाल से खुद को बचाया जाता है मेरे दोस्त। ढाल? हाँ, ढाल। ढाल, शब्दों की ढाल। शब्दों में बड़ी ताकत है, उनके चयन में, उनके सिलेक्शन में एक राज छुपा होता है। और यही शब्द कभी फूल बन जाते हैं तो कभी कांटे, कभी छलनी कर देते हैं तो कभी गले लगा लेते हैं। सारा खेल डिक्शनरी का है। डिक्शनरी? हाँ, डिक्शनरी, खुद की डिक्शनरी, सेल्फ डिक्शनरी। और हम सबके पास एक अपनी अपनी डिक्शनरी होती है और यही डिक्शनरी तय करती है कि हमारे साथ घटना कौन सा मोड़ है। अपनी काहे मोड़ लो या फिर जाने दो जिस तरह परिस्थिति को जाना है। तू पजल करने के बजाय सीधे सीधे बोलेगा। सुन, हम और एक गेम ठीक, मैं तुझे बताता हूँ, राघव अगर रोहित की डिक्शनरी का इस्तेमाल करता तो क्या होगा? सही है? ओके। तो तूने शालिनी को भी फोन किया था? हाँ? और उसने तेरे से पूछा कि मेरे ऑफिस फोन किया था। हाँ, जरूरी था। जरूरी बात मैंने मुझसे भी तो की था। तुम इतनी देर आ जाती हो ना तो मुझे चिंता होती है। कहना क्या चाहते हैं आप? कोई 9 से 5 जॉब ज्यादा अच्छे रहे, फिर तुम्हें घर का काम भी आसान पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि घर में काम नहीं करती? घर और ऑफिस एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ? बात को समझने की कोशिश करो। ये दिल्ली है, इस शहर की तहजीब रोजाना अखबार में छपी हुई आती है।
कभी किडनैपिंग तो कभी रेप कभी कुछ। देखोगी? हाँ देखो आया हुआ पेपर में आया। अरे बाबा ये सब मुझे पता है, पर ऑफिस फोन करने की क्या जरूरत है? क्या मुझे तुम्हारे बारे में सोचने का हक नहीं है? पति होने का मेरा भी कुछ फर्ज है। ये लो अब ये क्या है? रेजिग्नेशन लेटर। मेरे पास टाइम था तो मैंने तैयार कर दिया। कल ऑफिस में दे देना, ठीक है? आज कौन सी स्पेशल डिश खिला रही हो? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी। रोजाना मेरी फेवरेट डिश खिलाओगी ना, एक दिन मैं फट जाऊंगा। इतना मोटा हो, आसानी से फटने वाला नहीं। अच्छी तरह जानता हूँ उसे, इतनी आसानी से वो नहीं मानने वाला। बिल्कुल। अगर तेरी बीवी को अगर तू नहीं जानेगा तो क्या पड़ोसी जानेंगे? हाँ? पर देख, गुलाब के पौधों में फूल और कांटे दोनों हैं। जिसे जैसे छुओगे वो वैसा ही एहसास देगा। ये सब बातें केवल किताबों में अच्छी लगती हैं। पर किताब जानवर नहीं पढ़ते, इंसान पढ़ते हैं, और इंसान ही उसको लिखते हैं। मतलब तेरा ये मानना है कि अगर मैं तेरी डिक्शनरी का इस्तेमाल करता तो शालिनी मुझे छोड़कर नहीं जाती? यप। मैं नहीं मानता। ओके, तो तूने बिना देखे उसके फ्रेंड के डिवोर्स पेपर पर साइन किए थे? हाँ। मेरा मानना है कि शब्दों के दम पर वो तेरी इस गलती को भी माफ कर दे। That's impossible. Everything is possible, man. वो आई, डिवोर्स पेपर टेबल पर रखे हुए थे। तूने बिना देखे साइन कर दी। फिर क्या बोलती है शालिनी? यही कि मेरे मौत की सर्टिफिकेट करोगे? जब से शादी हुई तब से आपकी हर एक बात को मैं कोर्ट की तरफ ले दिया। अरे कदर उनके शब्दों को सुना है आपने? मैंने कड़वे शब्द सुनाए थे, पर उनके पीछे क्या भावनाएं वो नहीं थी। अब तुम मुझसे अलग होना चाहती हो ना? लो, लो, हो गया। हाँ तुम जाना चाहती हो ना? चलिए। खुश ना रोना, पर मरूंगा नहीं। वैसे भी इस पर साइन करने के बाद और कितनी बार मरूंगा? चली जाओ, बहुत दूर चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से। अब इन सब बातों का क्या फायदा? इन चार कागज के टुकड़े तो सुना तो जाना फैसला। चार कागज के टुकड़ों पढ़ के देख तो लेते। अब क्या? अपनी जल्दी चिता भी देखूं? हाँ देखो, देखो इनको। चली जाओ शालिनी, चली जाओ शालिनी, चली जाओ। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं। कहीं नहीं जाऊंगी।
क्या ऐसा हो सकता था? जरूर। मेरी शालिनी मुझे छोड़कर नहीं जाती। कभी नहीं। यार मुझे मेरी शालिनी को वापस लाना है। और नौकरी को भी। उस तोमर के अंदर तो काम नहीं करूंगा। अरे मिस्टर तोमर जैसे तो कितने हैं हर कंपनी में, हर फील्ड में किलो मोहरों की तरह। अरे बीड़ी सुन के तो सांप ही नाचने लगता है। और तेरा बॉस कोई कम है क्या? मुझे मेरी शालिनी को वापस लाना है। कब? जितना जल्दी हो सके। अभी? अभी हाँ अभी। नहीं तो उसे तेरे जैसा कोई और एड़ा पसंद आ गया तो? मेरे जैसे एड़े अगर इतनी सी बात समझ जाए तो थैंक्स यार। थैंक्स। सॉरी। नागराज, मेरे लिए क्या लाए हो? अरे मौलवी साहब कैसे हैं? अच्छा हो, मेरे लिए क्या लाए हो नागराज? आपको कैसे भूल सकता हूँ? ये लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो मालूम था, पर ये सब। अरे एक मोबाइल दादा के लिए मोबाइल और एक चीज तो राघव के लिए। मैंने तो उसे देना ही भूल गई। अरे बेटा, तुमने उसे जो दिया है वो उसे जिंदगी भर संभाल कर रखेगा। पर मैंने उससे क्या दिया? दिया है डिक्शनरी। आप हमारी बातें सुन रहे थे, पर कहां से? यही से है। आपका अंदाज पुराने जैसा है मौलवी साहब। और बताइए, रहना कहाँ हो रहा है आपका? वही पुराने ठाकुरदान में? अरे नहीं, वो तो छोड़े हुए पूरे 7 साल हो गए। भाई यहाँ के सिवाय कहीं मन लगे तो जाऊं। लेने तो वो भी कई बार आया, कई बार बुलावा भेजा, पर मैंने तो साफ साफ कह दिया, तेरा ही तो बंदा हूँ, थोड़ा और वक्त उधार दे दे। पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे। तो फिर उसने क्या बोला? वो बोला, ए अल्ताफ, तेरी बातों में इतना दम है कि मेरी खुदाई भी पानी कम है। चला जाए सपनों
चलता हूँ। नमाज का वक्त हो रहा है ना, उसको बटा कर रखना पड़ता है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। दोबारा जरूर मिलेगा। ये तुम खुदा हाफिज किसको बोल रहे हो? मोबाइल दादा, रुको रुको, आपके लिए कुछ लाया हूँ। ये देखो मोबाइल। अरे ये तो ठीक है, लेकिन खुदा हाफिज किसको बोल रहे हो? अरे वो मौलवी साहब आए थे, पुराने ठाकुर दलान के। माता भीषण गंडगोल। माता तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? अरे मुझे क्या हुआ है? अरे तुम बैठो बैठो, पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। लो पानी पियो। पर मुझे क्या हुआ है? अरे ठीक होते तो यूं हवा से बातें ना करती तुम। अरे मैंने बोला ना, वो मौलवी साहब आए थे, पुराने ठाकुर दलान के। माता अरे मौलवी साहब को मेरे 7 साल हो गए, 7 साल। शब्दों का खेल भी कितना निराला होता है। चलिए इन शब्दों के साथ खेलने वालों का आपका परिचय करवा देता हूं। शालिनी के किरदार में अलीना खान, जोगा और राघव के किरदार में स्वराज सिंह, रोहित और नागराज के किरदार में ओम प्रकाश मेहर, और साहब के किरदार में नीरज सोनी, मोबाइल दादा के किरदार में दीपक कुमार, वेरियस कैरेक्टर्स में मेघना डोडिया, वेदांत पांडे और वैभव मौर्य, और हमारे बॉस के किरदार में विकास डोगरा। इस नाटक का लेखन किया है आदित्य गर्ग जी ने। अगर वो आज यहाँ मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा वो स्टेज पर आए। नहीं पहुंचे। चलिए बाकियों से परिचय करवा देता हूँ आपका। लाइट्स पर हैं हमारी वर्दा दुर्गा जी, म्यूजिक पर अमित सक्सेना, स्टेज मैनेजमेंट नागेश सुट्टा, और इस नाटक का निर्देशन किया है अमित सक्सेना जी ने। अब हम लेंगे 10 मिनट का मध्यांतर और देखेंगे उसके बाद टेक्स्ट भी।